हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए सबसे सरल टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना एकदम निश्चित है, तय है। सेक्शन नंबर 5 या 6 पार्ट में ये अक्सर करके पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी दिए गए हैं जो 8 मार्क्स के हैं, जैसे सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का दिया गया है, या 3rd नंबर क्वेश्चन है 8 मार्क्स का दिया गया है। इस टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन होता है बहुत सरल होता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, इसमें इक्वेशन दिए होते हैं। इक्वेशन को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इक्वेशन को हम लोग कांस्टेंट्स कहते हैं और इसको z इज इक्वल टू, इससे कॉर्नर पॉइंट्स निकाले जाते हैं और इसी की हेल्प से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर इसे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहते हैं, ऋणोत्तर विरोध हिंदी में कहते हैं। और ये इक्वेशन होती है जो सॉल्व, इस समय प्रेजेंट टाइम में इसकी 3 इक्वेशंस हैं और इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर लेस देन का सिंबल लगा है जैसे ये, तो उससे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और उस लाइन से जो ग्राफ या जो साइड डिवीजन बनाते हैं उस सदैव ओरिजिन की ओर ले जाते हैं। जिधर लेस देन लगा है उसी तरफ ले जाएंगे और जिसमें ग्रेटर देन सिंबल लगा हो इस टाइप का, तो वो सदैव उस लाइन से जो साइड डिवीजन बनाएंगे ओरिजिन से दूर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। लेस देन मतलब ओरिजिन की ओर और ग्रेटर देन मतलब ओरिजिन से दूर। ठीक है, इसमें रेयर केसेज में क्वेश्चनों में एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, कभी कभी नेगेटिव होती है। तीसरी चीज है कि जब x इज लेस देन y, ये भी एक प्रकार की इक्वेशन है, यानी इसमें 3 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर 2-3 काम करना होता है। इसे सोल्यूशन में आ गए हैं, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है। अब पहले इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो पहला इक्वेशन x + 3y = 60 ऐसे लिख लिया जाता है, इक्वल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने मन से पुट x0 तो 3y = 60 तो y = कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो एक कोऑर्डिनेट तय हो गया 0, 3y होगा ना सर, आपने 2y किया है। हाँ, ये 2y है तो यहाँ पर 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, क्या बात है। ये 3y है। अब फिर इसमें अपने मन से y0 कर लेंगे। जब y0 करते हैं तो x की वैल्यू अपने मन से 60 आ जाती है, तो ये कोऑर्डिनेट बना 60, 0। तो इस लाइन से बनने वाले 2 कोऑर्डिनेट हैं 0, 20 और 60, 0। फिर इसके बाद दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन जितनी दे रहे हैं सबको सॉल्व करना है। दूसरी इक्वेशन है x + y < 10। तो अब इसमें इक्वल टू का सिंबल लगा लें, तो देखिए पुट x = 0, y = 10, y = 0 तो x = 10। कोऑर्डिनेट हुआ 0, 10 और ये हो गया 10, 0। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा इक्वेशन है ये 3rd, ये x - y = 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या है 0, 0 ही आएगा। अगर x 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा, y 0 रखोगे तो x 0। तो ये ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन हो गई। ठीक, अब हमारा काम होता है कि एक ग्राफ बनाना। ग्राफ के लिए ग्राफ पेज होना चाहिए। यदि ग्राफ पेज नहीं है, किसी कारण से नहीं मिल पाया, तो आपको अपने मन से उसी पेज में एक ग्राफ के लिए ऐसे लाइन खींच लेनी है और जिसके कोऑर्डिनेट x(x', y(y') से नोट करना है। अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस रेंज में हैं? वो 10, 20, 30 के रेंज में हैं। तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन 0, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 में कन्वर्ट करेंगे।
20, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 तक, मैक्सिमम पॉइंट 60। अब हम अपने कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे, हमें कौन कौन सा कोऑर्डिनेट मिला। अगर इस लाइन को ड्रॉ करना है, इसके दो ही कोऑर्डिनेट है, 0, 10, 10, 0। 0, 10 ये है और 10, 0 है। ये लाइन यहाँ से डिक्लेयर हो गई और यहाँ पर आपने लिखा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कहने का मतलब है इसमें ग्रेटर देन लगाया तो ये साइड रीजन ऊपर की ओर किधर की ओर देगा, ऊपर। फिर दूसरी लाइन का कोऑर्डिनेट है 0, 20 और 60, 0। तो 60, 0 ये कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। और फिर 0, 20 ये है। इस जगह से अगर इसको ध्यान से देखें, ये ऐसे लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक। तीसरी लाइन थी जो ओरिजिन से होके जा रही है, तो ओरिजिन ये यहाँ से जो जाती है तो ऐसे लाइन जाती है। तो इसका इक्वेशन लिख दिया x प्लस 3y लेस देन। तो ये वाली लाइन ग्राफ साइड रीजन को अंदर की ओर करेगी, ये लाइन ऊपर की ओर, तो साइड रीजन ये इतने में बनेगा। अब आपके सामने प्रॉब्लम आई सर ये 10 कैसे आ गया कि इनके 60 होना चाहिए, ये 60 सॉरी, ठीक है, ये 60 होगा। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके 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 इसके। इन दोनों के कोऑर्डिनेट तो हैं 0, 10, 0, 20, लेकिन आपके पास इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको इस इक्वेशन को, जो x इज लेस देन y है, ठीक है, एक बार इस लाइन को कट कर रही है, एक बार इस लाइन को। तो जब इस लाइन को कट करेगी तो आप इस वाली लाइन को लेंगे, तो ये लाइन ये है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो आप बताओगे y बराबर x रखने पर, तो 2x बराबर 10, x बराबर 5। अब अगर x बराबर 5 है यहाँ रख दो, तो y बराबर भी 5 हो जाएंगे। तो आपको कोऑर्डिनेट मिला इसका 5, 5, ठीक है। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट को लेना है, तो ये लाइन यही वाली लाइन है, इस वाली लाइन को भी कट कर रही है। तो इसको लिखा है x प्लस 3y इक्वल टू 60। अब आपने इसमें भी y की जगह पे x रख दिया, x प्लस 3x 60। तो ये हो गया 3, 1, 4, 60। तो 15 चौको 60। तो x बराबर कितना आया, 15। तो x बराबर 15, तो y बराबर ही कितना होगा, 15। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 15, 15, ठीक है। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट लेकर जेड वाली इक्वेशन को सॉल्व करने आते हैं। यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बनेगा इस टाइप से, तो इससे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ कॉर्नर पॉइंट होता है सीपी, कोणीय बिंदु, और उसके बाद यहाँ जेड की इक्वेशन रखते हैं 3x 9y, और वो कॉर्नर पॉइंट लेते हैं जहां से साइड रीजन बना है, जैसे 0, 10, 0, 20, 5, 5, 15, 15, और लेना है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 60, 0, 10, 0 और 10, 0, इस टाइप से कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। बस अब हमें इनकी वैल्यू इसमें रखनी है, जैसे ये x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखी 9, ये 90 आ गया। x की 0, y की जगह 90, 10 गुणे 9 इसको रखा, तो फिर z की वैल्यू 0, 180, तो ये 180 आ गया। फिर 5, 5, 5 या 15, 9 5 45, 45 15 कितना होता है, 45 50 60, ठीक। फिर 15 15 15 या 45 और 15 9 145, तो कितना होगा 180। फिर इसके बाद 180, फिर 180, तो इनको लेना भी नहीं, क्योंकि यहाँ साइडेड रीजन बन भी नहीं रहा है। जितनी दूर साइडेड रीजन बनता है उसको लिख, ठीक है। तो इसमें जो है मिनिमाइज ये है
और मैक्सिमाइज। इस टाइप से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने वाला। ये भी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड परीक्षा में ढूंढ कर सकते हैं, 5 नंबर दिलाएगा।